नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ नजफगढ़ से। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? रामफल शर्मा। जी बताइए राम जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है। कब से है और आपकी उम्र क्या है भाई? करीब 2-3 साल से है। गर्मी में खत्म हो जाता है, लेकिन आपके गर्मी में भी हल्का हल्का है। एज बता दीजिए अपनी। 71। हाँ, बड़ा सख्ती से आप बात कर रहे हैं। 71। और ऐसे ही आपका रोग भी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको कुछ करना होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी थोड़ी। देखिए, आप एक गोंद हासिल करिए, ज़रा मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है। ये आपको अगर हासिल हो गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। गोंद सियाह असली लेना है। अच्छा, ये बड़ा बुरा सा होता है, देखने में भी काला काला सा या ब्राउन होता है, और जायके में भी बहुत गंदा होता है, कड़वा बहुत। और इसका आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। ये रॉ मटेरियल लेना, कोई आपको पिसाया दे तो मना कर देना। इसका आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएंगे तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम आपने अगर ख़रीद लिया तो इसके ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। जी कॉलर हैं कोमल भिवाड़ी से हमारे साथ। स्वागत है कोमल आपका। यस मैम। हाँ जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहती है? मैम बैक में और लेग्स में बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम। जी बैक में चोट लगी थी और लेग्स में डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम रहती है ज्यादा। ठीक है बच्चा, देखो मैं अभी एक नुस्खा बता रहा था, अगर वो आपको मिल जाए, और मिलता ज़रा मुश्किल से है, नकली भी मिल जाता है। गोंद सियाह के बारे में हर प्रोग्राम में 5-10 बार बताता हूँ। ये इतना मशहूर है और इतना कामयाब है कि मैं ख़ुद इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। गोंद सियाह ले लीजिए 100-200 ग्राम, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद ही खाना है। और आप देखेंगे कि फ़ायदा तो आपको 4-6 दिन 8 दिन बाद हुआ। थोड़ा सब्र करना, संयम बरतना, लेकिन ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपको इतना इत्मीनान हो जाता है कि आपके हर रोग में आसानी हो जाती है और आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर हैं रमेश राजस्थान से हमारे साथ। स्वागत है रमेश जी आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए, सवाल कीजिए। जी मैडम, मेरी मम्मी है, हाँ उसको गैस बहुत होती है और ये खाना भी नहीं पचता है। जी कितनी एज है आपकी मम्मी की? 25 साल की है सर। अच्छा, देखिए, सौंठ, धनिया, सौंठ, धनिया और सौंफ, आंवला। सौंठ, धनिया, सौंफ, आंवला और मोरिंगा का गोंद। इसको मोरिंगा का गोंद ज़रा मुश्किल से मिलेगा, असली लेना। और पाउडर बनाए इसे घर पर, सब चीज़ों को घर पर ही पाउडर बनाना बेहतर है। और आधा चम्मच 2-3 ग्राम तक आप इन्हें एक वक्त में दीजिए, खाने से आधा घंटा पहले। तो इनको भूख खुलने लगेगी और सबसे ज़्यादा तो इनका पाचन क्रिया अच्छी होगी और जिसमें ताकत आएगी बहुत, और पाचन क्रिया में ताकत आएगी, मैदे में, आंतों में तकवीयत आएगी और आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी चलिए, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, लक्ष्मण हैं बिहार से हमारे साथ। स्वागत है आपका। क्या है, कहते हैं हम जीने पे भागते रहते तो हम थक जाते हैं, इसलिए सांस फूलती है हमारा। जी बेटा, जीने पे कितना भागते हैं? अगर जीने पे भागेंगे तो सांस तो फूलेगी आपकी। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। अच्छा, कितना भागते हैं? जब भी कुछ सामान लाने जाते हैं ऊपर से तब थक उठ जाते हैं। अच्छा, कितना जीने हैं? कितने? 1 जीना, 2 जीना? 3 जीना। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, देखिए आप यंग हैं और थोड़ा सा सांस फूलता है तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा फूले तो ऐसा है कि आप परेशान हो सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी की बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर
अगर आप रोज़ाना 5 गिलास गर्म पानी पिएं तो बग़ैर दवा के भी आपका सांस फूलना बंद हो सकता है। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, नाम नमस्कार। बताइए। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? हम जम्मू उधमपुर से बात कर रहे हैं। मेरा नाम है बीता शर्मा। जी बबीता जी, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल है कि हम इधर से ना कोई हकीम सर से बात करनी है। हम इधर से दवाई खा रहे हैं, मेरे को है सोराइसिस एलर्जी। ठीक है। हम सोराइसिस को बहुत खारिश है और बहुत ऐसे वाइट से इतने बुरी शरीर में और सर में भी है। मेरे को बहुत खारिश है और इतना मतलब धूप में जब 2 मिनट भी जाती हूँ तो पूरी हालत हो जाती है मेरी। सोराइसिस है ना आपको? सोराइसिस? हाँ। सोराइसिस के लिए आपको पी केयर लेनी है। पी फॉर पटना। पी केयर लेनी है और सुबह और शाम खाने के बाद लेनी है। और एनिमल फैट थोड़ा छोड़ देना, जितना हो सके अवॉइड करें एनिमल फैट। और अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, तो आपको 5-6 महीने लगातार दवा खानी है। किसी को एक ही महीने में फ़ायदा हो जाता है तो उसको भी 5-6 महीने लगातार, जब तक डॉक्टर ना कहे, ये दवा खानी चाहिए। आप पी केयर लिख लीजिए, पी फॉर पटना, कैप्सूल फॉर्म में आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ तेज सिंह है भिवानी से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब जी, आदाब। सर मेरे घरवाली के वो सोराइसिस है सर, खुजली में आती है बहुत। ठीक है, एज बता दीजिए उनकी और कब से है ये भी बता दीजिए। 7 साल है जी उम्र इनकी और 6 साल होंगे करीबन। ठीक है। देखिए, कॉपी पेन आपके पास होगा, आप लिख लीजिए। और देखिए, अब 6 साल से ये आप इलाज कर रहे हैं, मुझे 6 महीने चाहिए। अगर 1 महीने में भी ठीक हो जाए तो मुझे 6 महीने आपसे वादा लेना है कि आप 6 महीने इलाज करेंगे। देखिए, धनिया, मेथी, आंवला, अलसी, ये आपको 150 ग्राम लेनी है। धनिया, मेथी, आंवला, अलसी, ये सब 150 ग्राम लेने हैं आपको। और 150 ग्राम लेना है, आता है नमक कलौंजी, इसे आसान ज़बान में कहते हैं नमक कलौंजी का नमक। ये एस्टेक होता है, कलौंजी का एस्टेक, ये बहुत तेज़ होता है, तो ये भी इसमें शामिल करिए। घर में पाउडर बनाइए, बाहर से पिसा लाएंगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कि उनको फ़ायदा होगा। अगर आपने घर में इन सब का पाउडर बनाया, और देखिए 1 ग्राम से 2 ग्राम तक एक टाइम में दे सकते हैं। 1 ग्राम से शुरू करें, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, और 1 महीना इंतज़ार करें। 1 महीने में अगर आपको लगे कि नए सोराइसिस के दाने निकलने बंद हो गए और पुराने सूखने लगे, तो समझ लीजिए ये ठीक हो जाएंगी। और अपने नाखून से उसे खुजाएं नहीं। जो पुराने दाने होंगे, जो पुराना सोराइसिस होगा, उसे तेल लगा लिया करें, और उसमें खुजली होती है, जलन होती है, तो उसे ऐसे सहला लें, लेकिन खुजाएं नहीं, नाखून से छीलें नहीं, उसे खुरंड को अपने आप छूटने दें। अगर आप ये करते हैं तो ये जितना मटेरियल मैंने आपको बताया है, इतना ख़त्म होते होते आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अमन हमारे साथ, स्वागत है अमन आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब। हाँ जी, मुझे ना 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला तो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है, 42 ईयर्स साल की। उसको ना सांस की प्रॉब्लम हो गया कुछ दिनों से। ऐसा लगता है कभी बैठी है, खड़ी है तो सांस ऐसी चलने लगे जैसे भाग के चलता नहीं आते थे सांस, ऐसे होना शुरू हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा सवाल के लिए दूसरा मेरा खुद, दूसरा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। ठीक,
हाँ जी, तो मेरे वहाँ गुर्दे के आसपास ना स्वेलिंग रहती है। अगर मैं सुखती हूँ तो स्वेलिंग पेट तक बहुत हो जाती है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। कसा रहता है पेट। लैटरिन तो आती है, रोज आती हूँ, बट अब पस आती है। ऐसे लगता है कि गुम्बड़ हो गया अंदर, पस के गोले पड़ गए, ऐसे फील होता है मुझे। जी ठीक है। इनकी बहन की उम्र कितनी है? 42। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ और दोनों लोग खाना, दोनों बहनें, और आप भी लें और उनको भी दें। आंवला 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम और सौंठ 200 ग्राम, और 150 ग्राम इसमें मिलाना है नमक कलौंजी। कलौंजी का एस्टेक होता है, जिसे नमक कलौंजी या कलौंजी का नमक कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। इन सबको घर में पाउडर बनाएं और मिक्स करके आप आधा आधा चम्मच खाएं शुरू में, दोनों बहनें, पानी के साथ। पानी खूब पिएं और 5 बार गर्म पानी दोनों को पीना है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, इसको उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीति, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। मेरी जी नमस्कार। करवा दीजिए। हाँ जी जी नमस्ते हकीम साहब। जी जी आदाब। प्रीति जी बताइए क्या सेवा है? हाँ जी, मेरे भाई हैं, वो रात को रोज जिम करते हैं, ड्रिंक के बिना रहते नहीं और 5-6 पैक पीते हैं, और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती। प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि उनकी ड्रिंक छूट जाए और रात को नींद आनी शुरू हो जाए उनको। जी हाँ बेटा, देखो ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि जिससे ड्रिंक छूट जाए, लेकिन क़ुव्वत इरादा, जो इरादे की ताकत है, वो छुड़ा सकती है। वैसे मैंने एक तरीका निकाला है, आप देख लें कि ड्रिंक वो नशे के लिए करते हैं, और नशा की एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन वो नशा ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी बातें करे या लोगों से झगड़ा करे या ज़्यादा बात करे या नींद खो जाए, बल्कि वो इस्तेमाल करने से आदमी को सुकून मिलता है और समझदारी की बातें करता है और भाईचारे की बातें करता है, वो लड़ता नहीं किसी से। तो उसे कहते हैं जैतून का सिरका। अगर वो राज़ी हो जाएं कि वो ड्रिंक की तरह उसे ले, और 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और बाकी वो उसमें पानी डालें, तो वो कलर में भी वैसा ही है और नशा भी होगा उन्हें, लेकिन उतरता हुआ नशा, चढ़ता हुआ नशा नहीं, और एकदम सुकून मिलेगा दिमाग को, और वो सारा जो बुराई दिमाग में घुस जाती है वो निकल लेगी। और वैसे ही उनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी है जो चखना रखते हैं, और वो खाते रहे, चखते रहे, और आधे घंटे में वो पीते पीते ऐसे गफलत की नींद सोएंगे कि सुबह को कहेंगे आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो अगली कोशिश करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि अगर वो तैयार हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं अशरफ अली अलीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी वालेकुम जी हकीम साहब, मेरा भंजा है फैज, 18 साल की उम्र है उसकी, और वेट है उसका 70 वेट है। वो चलते में गिर पड़ता है, उसके जो थाई है बहुत भारी है, वो चलते में गिर पड़ता है, और कोई वजन उठाता है तो उसका हाथ छूट जाता है। अच्छा, कोई उसका चेकअप कुछ मुआयना कराया आपने उसका? जी चेकअप वगैरह करवाए थे, मगर उसको कुछ भी नहीं आता था। कुछ चेकअप और रह गए हैं, जीने वगैरह पे चढ़ता है वो भी नहीं चढ़ा जाता था, उस पर बस भारी यही चीज है। और एक मेरा भाई है मुशर्रफ अली सर, उनकी उम्र है 23 साल। उनकी बचपन से ही रीढ़ की हड्डी सर एक साइड में मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां भी मुक्ति चली जा रही हैं, काफी परेशानी हो रही है, नजर भी कमजोर हो रही है। कोई भी चीज है और वो भी पकड़ते तो वो छोड़ देते हैं, उनके हाथ में लहसुन हो जाता है हाथ। उनका काफी इलाज करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। आप अच्छा देखिए, मेरा एक मशवरा है कि इन बच्चों का ऑटो इम्यून डिजीज़ का
टेस्ट करा लें, और अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा है, और है तो फिर ऐसे बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, कभी भी बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। और या इनका जो चेकअप आपने कोई कराएं तो उसकी रिपोर्ट हमसे शेयर करें। इन बच्चों के लिए हम कोई ख़ास मदद करना चाहेंगे, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ का टेस्ट ज़रूर करा लें। इससे हमें भी बहुत आसानी होगी और आपके लिए भी जीवन में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को भी ये कैफियत होती है जो इन बच्चों की है, तो वो एक बड़ी बीमारी है जो हम जानना चाह रहे हैं कि उनमें है तो नहीं कहीं।